Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today, we will do page number 45 of your GK book. That is, Guess the Game. You have some clues written here. With the help of these clues, you will guess all these sports mentioned here. So, shall we start? First, this sport requires using a bow and an arrow. A person who is an expert in this sport is called a toxophilite. आपने जैसे देखा होगा यहाँ पर गेम्स मेंशन की हुई हैं. फर्स्ट गेम इज आर्चरी. ये नीचे जो आपका बॉक्स है उसमें गेम मेंशन की हुई है. ठीक है, फर्स्ट गेम इज दैट इज आर्चरी. आर्चरी में क्या होता है, ये बेटा ये गेम कहाँ से इंस्पायर की हुई है? आपने मंदिरों में जाते हो, आपके घर में भी फ़ोटोज़ होंगी गॉड की, तो उसमें राजा रामचंद्र जी की फ़ोटो होगी जिनके एक शोल्डर पे धनुष हैंग किया होता है, धनुष लटकाया होता है उन्होंने. तो पहले के पुराने टाइम में राजा महाराजा जो थे वो उसको एज अ वेपन यूज़ करते थे. जैसे आज के टाइम पे हम गन यूज़ करते हैं ना, बॉम्ब, गन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं. पुराने टाइम में क्या होता था, धनुष बाण, तलवार, गदा, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती थी. ठीक है, तो ये पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ से फेमस हुआ? राजा रामचंद्र जी से फेमस हुआ. एक पांडव, 5 पांडव आपने नाम सुना होगा भाइयों का. उनमें जो एक भाई थे जो मजले यानी बीच वाले भाई थे, उनका नाम था अर्जुन. वो इस गेम में बहुत ही एक्सपर्ट थे, निपुण थे धनुर्विद्या में. जैसे उनको क्या बोल सकते हैं हम? टॉक्सोफिलाइट. ठीक है, वो इस गेम में टॉक्सोफिलाइट थे. ठीक है, तो ये गेम वहाँ से इंस्पायर होके आया है. अब पहले इसे एज अ वेपन यूज़ करते थे, अभी हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए और एज अ गेम यूज़ कर रहे हैं. कहाँ? ओलंपिक गेम्स में भी, बहुत बड़े लेवल पे भी ये गेम होता है. ओलंपिक गेम आपको पहले बताया था ना कौन से होते हैं ओलंपिक गेम्स, उसमें भी ये गेम यूज़ किया जाता है. ठीक है, इस गेम में क्या होता है, इस गेम में एक बो होती है. ये देखिए, ये है बो, धनुष, जिसको धनुष बोलते हैं हम, और एक एरो, ये है एरो. ये देखो यहाँ पर एरो बने हुए हैं. ये क्या है? तीर. तो तीर कमान. ओके, इसमें क्या करना होता है, ये टारगेट है. इस टारगेट के सेंटर में अगर हिट करेगा कोई, यानी येलो पार्ट पे, तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे. उसके बाहर जो येलो रेड पार्ट है, अगर उसमें कोई हिट करता है तो उसके मार्क्स थोड़े से डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे फुल मार्क्स, एग्जाम्पल के तौर पर फुल मार्क्स अगर 10 हैं तो रेड लाइन पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. ब्लू लाइन पे अगर कोई हिट करेगा तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. ब्लैक लाइन पे हिट करेगा तो 4. इसी तरीके से जो टारगेट से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है, जिसके हिट होता है उसके मार्क्स डिडक्ट होते जाते हैं. तो ये बहुत ही कंसंट्रेशन वाला गेम, और स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आपको लगेगा कि इसमें क्या, इसमें तो कुछ भागना नहीं है, कुछ नहीं करना. आपको पता है ये बो बहुत ही हैवी होता है. इसको पकड़ने के लिए, वन हैंड से पकड़ने के लिए बहुत ही पावर चाहिए होती है. ठीक है, और उसके बाद उसको बहुत देर तक होल्ड किया जाता है. बिकॉज क्यों? आपको कंसंट्रेशन बनाने में टाइम लगता है. ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से देखा और आपने हिट कर दिया. कंसंट्रेशन बनाने में टाइम लगता है. तब तक अगर आपका बो हिल गया तो सारा का सारा गेम ख़राब हो जाता है. तो इसलिए इसमें आपकी आर्म स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं. नेक्स्ट गेम क्या है? स्विमिंग. इसमें क्या है? दिस वाटर स्पोर्ट हैज़ स्ट्रोक्स सच एज फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक. ठीक है, ये स्विमिंग वाला जो ये वाटर स्पोर्ट है, इसमें क्या 4 टाइप के अलग अलग स्ट्रोक होते हैं. एक होता है फ्री स्टाइल, यानी फ्री स्टाइल में आप जैसे मर्जी आप स्विमिंग करो. आपको स्टार्टिंग लाइन से एंड फिनिश लाइन कवर करनी होती है, जिस मर्जी तरीके से करो. ये आपका फ्री स्टाइल होता है. बटरफ्लाई स्ट्रोक में आप बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट करते हैं. आपकी हैंड्स मूवमेंट होती है वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होती है. बटरफ्लाई की जैसे मूवमेंट होती है उसी तरीके से. और बैक स्ट्रोक में क्या करते हैं, आप उल्टा तैरते हैं. यानी आपकी जो बैक है वो पानी की सरफेस पे होती है और आपका फेस और स्टमक अप साइड होता है. ठीक है, और ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, आप मेंढक की तरह स्विमिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक. ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड स्विमिंग. थर्ड हमारा गेम कौन सा है? ये देखिए, ये बहुत कम लोगों को इस गेम के बारे में पता होता है. इन दिस sport,
The players use wooden hammers to hit balls through ring that are fixed to the ground at different distances. बच्चे इसमें क्या होता है कि हम ग्राउंड पे, ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होता, ये हम ग्राउंड पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, ये देखिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम ये रिंग लगाते हैं. अब आप रिंग की शेप कोई भी दे सकते हैं, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप उसको सर्कल शेप में भी डाल सकते हैं. इसको हम, ये आयरन के होते हैं, इनको हम ग्राउंड के अंदर फिक्स कर देते हैं. ठीक है. और उसके बाद ये जो हैमर की तरह आपका, ये जो हैमर की तरह आपका बैट है, इससे आपको ये इस वाले पार्ट से आपको हिट करना होता है बॉल को. और बॉल्स अलग अलग कलर की होती हैं. क्यों? क्योंकि हर एक प्लेयर की बॉल अलग कलर की होती है, उसको पता चलने के लिए. और एक ही चांस मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की टर्न होती है. तो इस तरीके से हमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन से एंड लाइन तक कंप्लीट करता है, क्योंकि इन सभी रिंग्स के, ये जो रिंग्स हैं आपके, ये वाले जो रिंग्स हैं, इन पे सब पे नंबरिंग होती है. इन पे यहाँ पर नंबरिंग होती है. इसके यहाँ ऊपर टैग होगा उस साइड, बैक साइड पे. ठीक है. इनकी नंबरिंग होती है. उस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली हमें ये रिंग्स में से बॉल को पास करना होता है. और अगर आपको ये बोला है कि यहाँ से बॉल पास करनी है तो इधर से ही करनी है, आप यहाँ से बॉल इस रिंग में से नहीं निकाल सकते, ये फाउल है. ओके. तो आपको उसी डायरेक्शन से बॉल पास करनी है जहाँ से मेंशन होता है. ओके. तो ये कौन सी गेम है? क्रूके. इसको बोलते हैं हम क्रूके. ओके. नेक्स्ट गेम कौन सी है? दिस स्पोर्ट इज प्लेड with clubs and balls. In it, the player tries to hit the ball into a series of holes in the least number of strikes. Okay. अब ये गेम आप बोलेंगे ये गेम भी वैसे सही लग रहा है. इसमें क्या है, गोल्फ में और इसमें क्रोके में एक तो बैट डिफरेंट होता है. गोल्फ का तो आपको नॉर्मली सब जानते हैं, क्रोके बहुत कम लोग जानते हैं क्रोके गेम को. गोल्फ में जो बैट होता है वो डिफरेंट थोड़ा शेप का होता है नीचे की साइड से. और गोल्फ में क्या है, गोल्फ में आपका जो होल है जिसके अंदर वो डालना है वो अंदर होता है, मतलब ग्राउंड के नीचे. ये देखो आपने होल, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये देखिए, ये होल दिख रहा है, ये ग्राउंड के अंदर है. और क्रुके में क्या था, ग्राउंड के ऊपर आपका रिंग्स को फिक्स करते हैं. ठीक है. तो दोनों में ये डिफरेंस है. इसकी जो बॉल है एक ही कलर होता है, मोस्टली वाइट कलर, ताकि वो दूर से दिख जाए. और इसका जो एरिया होता है, प्लेइंग एरिया, वो बहुत ही बड़ा होता है. ओके. क्रूके गेम का छोटा सा एरिया होता है, उसमें अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग नंबर्स मेंशन करके रिंग्स बनाते हैं. और इसमें क्या है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. इसमें भी रिंग्स के नंबर होते हैं. इसमें भी ये जो होल है उनके नंबर होते हैं कि आपको यहाँ से फर्स्ट होल किस में डालना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, फिर नेक्स्ट होल, उससे नेक्स्ट क्या है, इस टाइप से. और जो जितने कम स्ट्राइक्स में होल में डालता है उसको उतने ही पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं. जैसे जिसने अगर एक ही हिट में सर्कल में उसमें डाल दिया उसके पॉइंट ज़्यादा होंगे. अगर किसी ने 2 हिट में डाला है उसके कम होंगे. अगर 4 हिट में डाला है तो कम हो जाएंगे. इस तरीके से आपके स्ट्राइक्स मतलब हिट, आपके जितनी स्ट्राइक्स होंगी उतने मार्क्स आपके डिडक्ट होते जाते हैं. ओके. नेक्स्ट गेम इज, दिस इज योर नेक्स्ट गेम. दिस इज अ चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग विदाउट आर्म्स. It is also a form of exercise combined with self discipline. बच्चे ये ना बेसिकली क्या है कि चाइना में स्टार्टिंग में आपने मूवीज़ में देखा होगा, ये फाइटिंग के लिए यूज़ करते थे. ठीक है. इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है, अपने आप को कंट्रोल करना. आप किसी रूल्स के अकॉर्डिंगली आप चलते हो, उसको बोलते हैं ना हम डिसिप्लिन. तो आपको अपनी बॉडी को सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है. किसी और को डिसिप्लिन नहीं करना, आपको अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना होता है. उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस बना के आपको अपनी पावर को इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंगली आपको मूवमेंट्स करनी है, हिट्स देने होते हैं. ठीक है. ये नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज़ में और सब में देखा होगा. इसको क्या बोलते हैं हम, कुंफू. ठीक है. इसमें क्या होता है, हम लोग बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, अपनी पावर इकट्ठी करते हैं, एनर्जी इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद एक मूव करते हैं जिससे मतलब जिससे सबसे ज़्यादा हार्ड, जिससे सबसे ज़्यादा फोर्स से हम हिट कर सकें.
एनिमी पर्सन को, किसी भी मतलब जो भी आपके अगेंस्ट आपसे फाइट कर रहा है उसको। ओके, तो दिस इज कुंफू। कुंफू के बाद आता है लास्ट गेम है आपका ये पैरेलल बार्स, ट्रैम्पोलिन, pommel horse and balancing beams are some of the equipments used in this varied sports where one can score a perfect 10. Okay, इस ये पैरेलल बार, ट्रैम्पोलिन, पॉमेल हॉर्स, ये सब क्या है आपको बताती हूँ मैं अभी। ये इस गेम को हम क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक। मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ये है पैरेलल बार। आपने टीवी में देखा होगा, 2 बार के ऊपर जब अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को, अलग अलग शेप बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पैरेलल बार्स के ऊपर करते हैं। तो ये पैरेलल बार, ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जैसे एथलेटिक गेम है, एथलेटिक गेम में क्या अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जेवलिन थ्रो होता है और शॉर्ट पुट थ्रो होता है, रेसेस होती हैं, आपकी जंप्स होती हैं। ऐसे ही जिम्नास्टिक में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल बार वाला इवेंट है। इसमें पैरेलल बार, 2 पैरेलल बार्स दी होती हैं, इसके ऊपर आपको बैलेंस बना के और डिफरेंट शेप्स बनानी होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉमेल हॉर्स। पॉमेल हॉर्स में क्या होता है, ये आपके पास एक तरह से हॉर्स, इसको घोड़ा वर्ड यूज़ करते हैं। इसके 2 हैंडल्स दिए होते हैं। इन 2 हैंडल्स की सपोर्ट से, इन 2 हैंडल्स को ही मतलब इनके साथ आप बैलेंस करके आपको सारी मूवमेंट्स करनी होती हैं। और वही जो जैसे मैंने आपको बताया, सारे एक्रोबेट सारे के सारे वो आपके बॉडी शेप्स, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के जो अलग अलग शेप वो बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, वो इन दोनों हैंडल्स की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। और दिस इज़ बैलेंसिंग बीम। ये बैलेंसिंग बीम, इस बीम के ऊपर अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है। और सेम वही काम है, ये एक अलग इवेंट है। इसमें आपको सिर्फ एक ही बीम दी होती है जिसके ऊपर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है अलग अलग डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट मूवमेंट्स में, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक के डिफरेंट इवेंट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी।